8 नंबर यही वाला क्वेश्चन था जो कल पढ़ाए हुए थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पढ़ा दिए थे? 10 तक। हाँ बोलिए सर। लाइन्स आर, क्या क्या लाइन दिया गया है? अब कौन ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं? हाँ करने से ग्रुप में कोई ज्वाइन करने के लिए बोला है क्या? चलिए गिवन लाइन्स आर 10 का फर्स्ट देखिए, दो दो इक्वेशन दिया गया है। पहला है वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप एंड वेक्टर आर इक्वल टू ये है 7i कैप माइनस 6k कैप और प्लस कल पढ़ाए थे कि दो का लेते हैं तो एक में a1 b1 होता है और दूसरा में लैम्डा की जगह पे म्यू होता है a2 b2 होता है। ठीक है वही वाला है प्लस म्यू इंटू कितना है i कैप प्लस 2j कैप में कम नहीं पढ़ाए, कम नहीं पढ़ाए, चिंता करने की बात नहीं, कम नहीं पढ़ाए। चलिए हाँ अब जरा ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग पढ़े थे, दो फॉर्म पढ़े थे कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस क्या बोलिए सर, क्या कष्ट, ये वाला थ्योरी कल पढ़ाए हुए थे, कम नहीं पढ़ाए, चिंता करने की बात नहीं है। मतलब आप आधे घंटे लेट से आ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये वाला कल थ्योरी पढ़ाए थे कि जब ऐसे फॉर्म में दे तो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखाए थे, याद है? मुरबा के बच्चे b1 b2 ऊपर में डॉट और नीचे में, अरे वो तो वो वो वाला लिखा है। चलिए तो सबसे पहले हमको देखिए क्या करना है, a1 b1 a2 b2 का मान चाहिए। तो a1 b1 मतलब पहले वाला में ये वाला a1 हो जाएगा, ये वाला a2 हो जाएगा। देखिए पहले वाला a1 और लैम्डा का बगल वाला b1 और फिर नीचे वाले में ये जो हो जाएगा ये a2 का मान और यहाँ पे हो जाएगा b2 का मान। क्लियर है? हियर हियर वेक्टर a1 इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप और वेक्टर v1 इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और नीचे दिया हुआ है वेक्टर a2 इक्वल टू 6i कैप माइनस 7i कैप माइनस 6k कैप और v2 का वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब जरा बताइए कि cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बाय मोड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मोड ऑफ वेक्टर b2 सबका मॉडुलस। तो cos थीटा इक्वल टू, देखिए जब भी इस फॉर्म में दिया हमको एंगल निकालना हो तो a1 a2 का यूज नहीं होता है। ठीक है ये यूजलेस है, सिर्फ और सिर्फ हमको b1 b2 के मान से मतलब है। तो b1 का मान ये हो गया, b2 का मान ये हो गया, यानी कि b1 का वैल्यू हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट b2 का मान है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और नीचे ये पहला का मॉडुलस दूसरा का मॉडुलस। पहला का मॉडुलस मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और इनटू
आई को कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और सबका मॉडुलस। देखिए जैसे हम इसको यहाँ करते हैं ना, आप चाहें तो एक बार एक स्टेप अगर लंबा करना हो तो एक स्टेप में ये डालिएगा, बस यहाँ V1 का मान डालकर मॉडुलस डालिएगा, यहाँ V2 का मतलब इतना ही डालकर मॉडुलस, इतना डालकर मॉडुलस, अगले स्टेप में ये वाला मान डालेंगे। हम एक स्टेप कम करने के लिए उतना लिख देते हैं। अब बताइए ऊपर में डॉट कैसे करते हैं, तो आई के कोफिशिएंट में आई के कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है तो 3 इंटू 1 3, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 4, फिर बताइए 6 इंटू 2 12, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, और ये कितना था 6 का स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर 13 और 36 49, यानी कि रूट अंडर 49, और इनटू इसका वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 9 हो जाएगा इसका मॉडुलस। तो अब जरा बताइए ये मान कितना के बराबर आ जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 12 4 16 3 19, और नीचे वाला कितना हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, और इसका 3 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 19/21। देखिए तो कॉस थीटा का मान आ गया 19/21, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो, कॉस थीटा का मान इतना आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू 19/21, तो थीटा बराबर कॉस को इधर भेजेंगे इनवर्स लग जाएगा, यही आंसर होगा। अब सेम तरीका से आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का 2। चला ये लोगों के मरने का समय चल रहा है, वो मरने वाला समय होता है। चलो बाराती में, बाराती को तो मजा आता ही है, बाद बाकी एक घर रोता है, एक घर टेंशन में रहता है। बिल्कुल। अच्छा इसमें कितने लोग हैं जिसको शादी से डर लगती है, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। आज लगन नहीं है, एकदम बगल में ही है। अरे बगल में ही नंदन वाटिका है, दो दो है, एक नहीं दो दो है। आज जगह नहीं है महाराज, आज रात भर सोने नहीं देंगे। शादी करेगा कौन, बड़ा खाएगा पिएगा कौन, यहाँ जगेगा पड़ोसी। नहीं हम नहीं जाते कहीं, अरे मैं कहीं नहीं जाता हूँ। कितना होगा उसमें, अभी सेल्फी लेने के चक्कर में होगा। ये हो गया सेल्फी मैनिया, समझते हैं सेल्फी मैनिया क्या होता है, मैनिया सेल्फी क्या क्या बोलिए, सिंपल पागल मत बोलिए आदित्य। मैनिया रूट वर्ड होता है, जिसमें लगा दीजिए मतलब उस काम करने की आदत जिसको, उसी में मैनिया लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोले, कौन सा मैनिया, कुछ इंग्लिश मुझे भी सिखाइए, विक्रम बोल कर सबको गिवन लाइन सर। देखिए 10 11 में क्या अंतर है, 10 वाला दो लाइन का इक्वेशन है लेकिन वेक्टर फॉर्म में दिया है, और 11 नंबर 2 लाइन का इक्वेशन है लेकिन किस फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, बस इतना ही का अंतर है। हाँ तो बताइए क्या हो जाएगा, 11 का पहला x माइनस 2/2 इक्वल टू y माइनस 1/5 प्लस z प्लस 3 इक्वल टू z प्लस 3/3 माइनस, एक ये है और दूसरा है बगल में
एक्स प्लस 2 बटा -1। ना हल्ला होता है। आप लोग को मेरी आवाज क्लियर जा रही है? इसी को कहते हैं नेचर। इसी को कहते हैं नेचर। अभी हल्ला लग रहा है, जब ये लोग उड़ाएंगे किसी के में तो इन लोगों को अच्छा लगेगा, तो भी अच्छा लगेगा। चलिए आप लोग जरा बताइए, आप लोग बताए थे कार्टेशियन फॉर्म में यही इक्वेशन होता है, x माइनस एक्स वन बटा a1, y माइनस y1 बटा b1 और z माइनस z1 बटा c1। ये कार्टेशियन फॉर्म का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं? वेक्टर r बराबर ये होता है i j के लगा देंगे तो वेक्टर a1 का मान किसका मान हो जाएगा? मतलब इसको अगर हमको वेक्टर में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप और प्लस लैम्डा इनटू नीचे वाला जो मान होता है इसमें आई जे के लगा देंगे तो यहाँ वाला मान जाए। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 के कैप। तो एक इक्वेशन में ऐसे कर लिए, फिर वैसे ही कहाँ पे x1 y1 z1 a1 b1 c1 कहाँ पे चला? हाँ क्वेश्चन में क्या है? अच्छा 1 की जगह बटना, कोई बात नहीं, वो तो आप लोग चला क्वेश्चन समझ जाएंगे। हाँ अब जरा ध्यान दीजिए, अगर कार्टेशियन में दिया हो तो वेक्टर में सबको बदलने आ जाएगा। कैसे कैसे बदलेंगे? लेकिन एक बात याद रखना है कि ऊपर हमेशा माइनस में होता है, फार्मूला में बीच में माइनस में होता है। अगर यहाँ प्लस दिया है मतलब ये वाला वैल्यू माइनस में है, तो हमको क्या करना है कि पहले अरेंज कर लेना। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? देखिए सब में ऊपर बीच में माइनस माइनस नहीं है, यहाँ तो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए। और यहाँ पे कितना होना चाहिए? -2 होना चाहिए। दैट इज, एक बार अरेंज करके लिख लेते हैं, इतना बटा 2 इक्वल टू y माइनस 1 बटा 5, ये z माइनस -3 है बट्टा में माइनस, एक ये हो गया और दूसरा हो जाएगा x और -2 बट्टा में -1, y -4 बट्टा में 8, z -5 बट्टा में। अब बताइए इसका कार्टेशियन फॉर्म कितना हो जाएगा? सॉरी वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन में तो दिया है। इन वेक्टर फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज, बोलिए तो वेक्टर फॉर्म में पहला को कितना लिखे? वेक्टर r बराबर इस, हाँ 2 हो गया, 2i कैप प्लस 1 j कैप, तो 1 लिखते नहीं है, j कैप और यहाँ -3 के कैप, ये a1 का मान और प्लस लैम्डा इंटू b1 का मान नीचे से ये वाला 2i कैप प्लस 5 j कैप -3 के कैप। और फिर बताइए वेक्टर r बराबर ये वाले में बोलिए कितना हो जाएगा? -2i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 के कैप और प्लस लैम्डा को बदल कर म्यू कर देते हैं। इसमें नीचे कितना है? -1, तो -1 मतलब -i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 के कैप, ब्रैकेट बंद। अब आप बताइए कि हमको इसके बीच में फिर थीटा का मान निकालना है। क्या ये 10 नंबर क्वेश्चन और का एक जो था उससे अलग हो गया क्या ये? अब यहाँ से समझिएगा, हम समझिएगा अब यहाँ से नया क्वेश्चन हो गया। क्या ये 10 नंबर से अलग क्वेश्चन है? ये बन जाएगा सभी लोगों से? हाँ चलिए ठीक है। आपको देखिए हम ये कार्टेशियन का ही फॉर्मूला होता है cos थीटा का, लेकिन लंबा चौड़ा रखने की जरूरत नहीं है, बस हम वेक्टर से सीख गए। अगर वेक्टर में दिया है ऐसे तब डायरेक्ट यूज करेंगे, और कार्टेशियन में दिया है तो वेक्टर में बदल लेंगे फिर वाला यूज करेंगे, मतलब एक ही फॉर्मूला से काम चला लेंगे। ठीक है, हो जाए तो बोलिए मिटा दूं। हाँ बोलिए। अरे वेक्टर में ये वाला आप अगर समझ आप हाँ लिख सकते हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट वेक्टर a1 वेक्टर a1 बराबर इसमें लगा कर लिख लीजिए और b1 बराबर नीचे वाला, वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
हम यहाँ इसलिए कर दिए कि आपको स्पष्ट सेम सेम नजर आएगा, इसलिए हम ऐसे कर दिए। आप चाहे तो डायरेक्ट वेक्टर A1 बराबर ये वाला 2i कैप माइनस जे कैप माइनस प्लस जे कैप माइनस 3k कैप A1 का मान नीचे B1 का मान फिर वैसे वहां लिख सकते हैं। हो गया। देखिए बड़ा यहाँ से आपके समय वैसे ही धूमधाम होगा, चिंता ना करिए। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, मेरे तरफ इको फ्रेंडली होगा। नहीं चला, कागज वाला नहीं होगा, शुद्ध देसी घी वाला होगा। हाँ हाँ, स्टेज पे स्टेप, चलिए यहाँ देखिए ना, स्टेज पे स्टेप नंबर 1 दिया हुआ है 11 नंबर। अच्छा 11 तो बता दिए, 12 नंबर। सब लोग अपने बारे में सोच रहा है, दूसरे के बारे में नहीं कर रहे, जो जो कर रहे समझिए सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। 12 का पहला दिया हुआ है, गिवन लाइन्स आर अरे वो तो हो गया, 11 तो हम बना दिए, कितना बार 11 का 2, जैसे x/2 है तो ऊपर में नहीं कुछ है तो -0 लिखना नहीं आएगा, ऊपर में तो -0 लिखना नहीं आएगा, क्यों नहीं लिखेंगे। हाँ, और दूसरा बताइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और एग्जाम में का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद सीबीएसई बोर्ड का पूछा होगा। z-3/2 पहला है, ये पहला लाइन हो गया, और दूसरा लाइन है 7-7x/3p, और दूसरा है y-5 तीसरा है 6-z/5। ये हो गया आपका पहला लाइन, और ये हो गया दूसरी लाइन, पहले दूसरी लाइन। चलिए जरा ध्यान देंगे, हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं ना उसमें x माइनस x1 होता है, मतलब पहले x होना चाहिए, जो भी घटेगा वो बाद में होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें सही है क्या, देखिए तो जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे x-2/4, ये वाला x हमेशा पहले होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, बाद में कि ये माइनस में हो प्लस में, माइनस में प्लस में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब जरा बताइए कि इसमें x तो यहाँ क्या चीज में है, माइनस में है, अगर हम माइनस कॉमन कर दें तो x वाला पहले या 1 वाला बाद में हो जाएगा, देखिए तो इसमें किसी को दिक्कत है। हमको x प्लस भी लाना था तो माइनस कॉमन किए, इसको पहले लिख दिए प्लस में होगा, इसको बाद में लिख दिया माइनस में होगा, और ये वाला तो सही है। हाँ एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ हमेशा +1 होता है, दूसरा कोई नंबर भी नहीं होता है, जैसे इसमें 7 है तो 7 को कॉमन करना पड़ेगा, तो 7 कॉमन करेंगे तो इतना हो जाएगा, अब भाई में ये वाला तो एकदम सही फॉर्म है, इतना सुंदर तो कोई नहीं है, दोनों परेशान करता है। अब जरा ध्यान देंगे कि ये वाला माइनस, अभी तो ये x में गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये वाला माइनस को ऊपर से हटाकर नीचे भेज देना है, x प्लस में हो जाएगा x-1, और वाला माइनस नीचे भेज दीजिए, हो गया x प्लस में। ऐसे ही अरेंज करते हैं, जब भी आपको यहाँ मिलेगा माइनस तो नीचे भेज देना है। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 होना नहीं चाहिए, बट्टा में कुछ भी हो यहाँ नहीं कुछ होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, देखिए तो अगर ऊपर भी 7 से भाग नीचे भी 7 से भाग कर दे तो 7 हट जाएगा क्या, यहाँ भी 7 है, हमको इस 7 को हटाना है, इस 7 को हटाना है, तो यहाँ भी 7 से भाग, यहाँ भी 7 से भाग, जैसे मान लीजिए केवल यहाँ 7/4 लिखा है, कोई दिक्कत है, 7/7 तो ऊपर में कट जाएगा और नीचे में भाग करेंगे तो 2p/7 बच जाएगा। या सिंपल भी समझ सकते हैं कि पलट कर इसके बट्टा में कर दिया, देखिए ना पलटेगा तो फिर ऊपर गुना में चल जाएगा, ऊपर जाना चाहे तो अब जैसे समझ लीजिए, या तो पलट कर ऊपर चल जाएगा, नहीं तो ऊपर भी 7 से भाग नीचे भी 7 से भाग, जितना यहाँ होगा उतना ही से भाग कर देना, ठीक है।
और ये वाला तो एकदम सुंदर फॉर्म में। अब जरा देखिए, ये वाला जिस फॉर्म में हम चाह रहे थे आ गया, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और नीचे जो भी होगा वो आप जान रहे हैं क्या चीज का मान है। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब आप बताइए कि हमको इसको अरेंज करना है, तो इसमें x वाला तो पहले होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, तो -7 कॉमन कर लेंगे। तो -7 कॉमन करेंगे तो ये वाला x पहले हो जाएगा, देखिए, ई वाला 7 उधर जाएगा, तो 7 तो कॉमन कर लिए हैं, तो प्लस में 1 बच, माइनस में 1 बच जाएगा। 7 कॉमन करेंगे, देखिए अगर सिंपल सोचे 7 माइनस 7 x है, तो केवल 7 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस एक्स होगा, मतलब ये वाली बात हो गई। तो इसमें से एक और माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा x माइनस, वही वाला यहाँ लिखिए। और नीचे में तो सही है 3p। हमारी आवाज कट नहीं रही होगी, आपकी सोच कट रही है, आपके ध्यान होंगे अभी पार्टी। मेरी आवाज फास्ट में जा रही है? हेलो, और एक दो लोग सपोर्ट करिए, हम हाँ खुद ही काट देते हैं क्या। यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा जेड -6 हो जाएगा। और बटन बात है कि अभी काटेंगे तो वीडियो कट जाएगी, समस्या ये है। ज्यादा कट रही है कि आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये वाले को बट्टा में भेज देंगे, नीचे चल जाएगा, तो x-1 और 3p। ये वाला ऊपर में था, जैसे यहाँ पलट कर नीचे किए हैं वैसे यहाँ पलट कर नीचे में -7 कर देना। और दूसरा वाला तो एकदम सुंदर फॉर्म में है, और तीसरा वाला में माइनस को केवल नीचे भेज दीजिए, z-6 हो जाएगा। अब देखिए 2 लाइन दे दिए क्या, एक लाइन का इक्वेशन ये हो गया, एक लाइन का इक्वेशन ये हो गया। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। अभी पहले समझिए, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था, हमको a1 जैसे हमको थीटा का मान चाहिए। क्या आप क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए क्या कर रहा है, कि कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसी p का मान पूछ रहा है। तो परपेंडिकुलर कब होता है, कंडीशन पढ़े हैं क्या? अच्छा ये बताइए, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में ये बात तो क्लियर है, अरे परपेंडिकुलर बोले या राइट एंगल बोले, दोनों से ही बात होता है। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइन में ये बात तो पता है ना कि ये क्या चीज का मान होगा, ये कितना का मान होगा, ये कितना का, v1 का, यही ना होगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, यही होता है ना क्या। तो अब यहाँ से अगर हम a1 का मान निकाल दे, b1 का मान निकाल दे, c1 का मान निकाल दे, तो a1 -3 b1 हो गया 2p/7 और c1 हो गया 2। फिर वैसे ही a2 का मान हो जाएगा 3p -7, b2 का मान हो गया 1 और c2 का मान हो गया -5। क्या कह रहा है कि सिंस line 1 is perpendicular to line 2, therefore दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या होता है याद है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 बराबर में 0। यहाँ तक किसी को कष्ट हो तो बोलिए, कहाँ पे चला ये वाला। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे ही हुआ है। Find the value of p so that the line 1 minus x by 3 equal to 7y minus 14 by 2p equal to z minus 3 by 2 and 7 minus 7x by 3p equal to y minus 5 by 1 equal to 6 minus z by 5 are at right angles. यहाँ तक किसी को कष्ट हो तो बोलिए। कोई बोल रहा था क्या प्लस में 5 होगा, माइनस तो लगा हुआ यहाँ।
C2 5 कैसे होगा? ये वाला माइनस नीचे नहीं है, ऊपर वाला जो माइनस कॉमन किए हैं। अरे क्या यहाँ पे, यहाँ जैसे किए हैं नीचे वैसे ही वहाँ भी कर दिए। ऊपर हमेशा ये प्लस में होना चाहिए XYZ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो बच्चे हैं, आप लोग बुढ़े हैं, आप लोग का आँख कमजोर है, गलती हो सकती है। दिस इम्प्लाई दैट A1 A2, A1 का मान है -3 और A2 का मान है 3p/7। B1 का मान है B1 B2, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा, तो 2p/7 × 1। फिर ये प्लस में ये माइनस में तो माइनस हो जाएगा, 2 × 5 और बराबर में 0। देखिए तो अच्छा, इसमें का माइनस करें तो यहाँ माइनस का नीचे माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 9, 9p/7, ये हो जाएगा 2p/7 और ये माइनस में 10 बराबर में 0। ये 10 को उधर भेज दीजिए, ये दोनों कैल्शियम ले लीजिए, दोनों कैल्शियम 7, नीचे से मैं ऊपर सीधा जोड़ लीजिए, 9 और 2 11p हो जाएगा। उधर में इधर माइनस में 10 उधर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। हमको p का मान निकालना है, 7 गुना बटा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, तो 10 7 70। तो अब बताइए p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70, इधर वाला जो 70/11। अब बताइए कोई कष्ट महसूस कर रहे हैं आप? चलिए एक चीज ध्यान देना है कि इसमें क्या कह रहा था कि P निकालिए जब परपेंडिकुलर है। अगर हमको प्रूफ करना होता कि राइट एंगल है तो क्या करते, बस यही वाला इतना तक तो सेम लिखते, इसमें LHS लिखते, मान निकालते, 0 आ जाता, राइट एंगल हो जाता। जैसे P का मान निकालना है तो 0 को लेकर चले हैं, हमको राइट एंगल प्रूफ करना होगा, तो इतना लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे LHS ये वाला इतना, जैसे मान निकाले वैसे ही निकालते जाएंगे, वो 0 आ जाएगा राइट एंगल पे। वही है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 उसमें, हाँ P, उसमें P होगा ही नहीं, जैसे इसमें P वेरिएबल था इसलिए राइट एंगल कह रहा था, तो हम लेकर चले, उसमें वेरिएबल है ही नहीं, केवल वैल्यू होगा 2 3 4 5, बस आपको हल कर लेना है तो 0 आ जाएगा। जैसे इसमें P रह गया ना वेरिएबल, उसमें P आएगा ही नहीं, बन जाएगा। किसकी हाथ रुक गई है, मेरी हाथ दिखाई नहीं दे रही है? अच्छा हाथ दिखाई दे रही है, बोर्ड दिखाई नहीं दे रही, बहाना। अभी समोसा नजर आए तो कहिएगा सर खूब दिख रहा है। कितने के मुंह से पानी आ गया वो समोसा के नाम। क्या यूज? अच्छा अच्छा, इसलिए तो हम कल ऐसे का आज तक कभी कॉल, ऐसे आज तक कभी हम पहले खाना खाने के लिए बैच नहीं ऑफ किए थे। आपका भी कर ही दिए थोड़ा पहले, 5 10 मिनट और पढ़ाते, ठंडा हो जाने के बाद नहीं खाने का मन करता है, बात ये बोझ खाने कब नहीं आते हैं। क्या? चलिए हो जाए तो आप लोग बोलिए। अरे स्टूडेंट लाइफ है, कभी पास्ता खाकर सोइए, कभी मैगी खाकर सोइए। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हुए जिस दिन माँ घर में नहीं रहती हो। चलो जॉब लाइफ हो गया तो क्या होगा, हम भी तो स्टूडेंट ही हैं। आप लोग छोटका इस इलाका था एकदम, नहीं गांव में लोग कहता है मुंह का लगाम खुल गया है, वही। चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अभी टाइम है, अरे अभी टाइम है, पढ़ाई करिए आप लोग। निखिल, निखिल, अभी हम समझ रहे हैं आप घर में पैरवी हमको हमको पता है कैसे ही माँ खाना नहीं बना पाती है आपकी, आप लोगों को दिक्कत होता है, कभी अंडा खाकर सोते हैं। क्या चीज? क्या चीज बोल लीजिए, जल्दी जल्दी बोल लीजिए, और आवाज कट रही है तो बोल दीजिए, काट कर हम फिर से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वीडियो कट जाता है।
अगर आवाज सही है तो बोल दीजिए, कट रही है तो फिर से हम कट करके ज्वाइन कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा। तो क्या आगे तो कंटिन्यू करें कि कट कर ज्वाइन करें? बीच में नहीं, कंटिन्यू। चलिए आगे हम लोग टॉप आगे हम लोग टॉपिक देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस। हम कौन सा थ्योरी में चले गए? पीछे चल गए कि आगे चले गए? अरे सही तो है, आप परेशान क्यों हैं? उसी का थ्योरी पढ़ा रहे हैं। अरे उसी का थ्योरी पढ़ा रहे हैं। अब जो 3 बच गया है ना, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? लास्ट थ्योरी, लास्ट क्वेश्चन, मतलब थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी खत्म, कुछ नहीं बचेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस हो गया टॉपिक। आप लोग बहुत स्लो हैं, क्या बात? स्पीड बढ़ाइए, अब क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे। बोलते जाएं तब तो बहुत अच्छी बात है। लिखिए, लेट लेट द इक्वेशंस कर लीजिएगा। टू एसक्यू लाइंस आर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 एंड वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। then then shortest distance म्यू है between them is given by शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शॉर्ट में एस डी लिखे हैं, ठीक है? एस डी का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बटा मोड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 सबका मॉडुलस। देखिए अभी जो हम लोग पढ़े हैं ना, पिछला वाला क्वेश्चन सेम वैसे ही है कि 2 लाइन के इक्वेशन दिया था तो a1 b1 a2 b2 जैसे उसमें निकाले वैसे ही इसमें भी निकाल लेना, ठीक है? उसमें एंगल वाले में क्या था कि a1 a2 का यूज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ b1 b2 का ही था। इसमें सबका यूज है, a1 का भी यूज है, a2 का भी यूज है, b1 का भी यूज है, b2 सब है इसमें, ठीक है? और उसके बाद फॉर्मूला पे डाल लेना है। क्या करेंगे, b1 और b2 को पहले क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो दो वेक्टर का क्रॉस वेक्टर आएगा कि स्केलर? इसका रिजल्ट वेक्टर की स्केलर आएगा। अरे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़े हैं, वेक्टर आएगा। फिर दो वेक्टर को घटाएंगे तो क्या आएगा, वेक्टर के स्केलर। दो वेक्टर को जोड़े या दो वेक्टर को घटाए या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, ठीक है? या वेक्टर में किसी कांस्टेंट से गुना करे, सारे के केस में वेक्टर ही आता है। तो ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वेक्टर ए वेक्टर बी हो तो दोनों का डॉट स्केलर आएगा वेक्टर। देखिए इसका रिजल्ट वेक्टर, इसका रिजल्ट वेक्टर, और दो वेक्टर के बीच में डॉट का सिंबल। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी स्केलर होता है कि वेक्टर?
स्केलर होता है। और फिर नीचे मैग्नीट्यूड लगा है, नीचे मैग्नीट्यूड लगा है, वो भी क्या होता है, स्केलर होता है। ऐसे हम वैल्यू डालकर दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप इसको याद, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि यहाँ देखिए b1 क्रॉस b2 इसी का मॉडुलस नीचे है और डॉट में वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। आप लोग स्क्यू लाइन का मतलब समझते हैं, इसमें जो ये लिखा हुआ है स्क्यू लाइन, 9th में पढ़े होइएगा, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, स्क्यू लाइंस, पढ़े ऐसा। देखिए स्क्यू लाइन का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी दो ऐसी लाइन, कोई भी दो, हाँ उसमें स्क्यू मैट्रिक्स मिला हो, कोई भी दो ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो। देखिए तो ये दोनों को पैरेलल कह सकते हैं क्या, ये दोनों लाइन को, अगर ये ऊपर वाला L1 और नीचे वाला L2 हो, अगर पैरेलल होता तो ऐसा होता, परपेंडिकुलर होता तो ऐसा होता, लेकिन ये ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो वैसे ही लाइन को कहा जाता है स्क्यू लाइंस। अब देखिए टॉपिक क्या था, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा मतलब हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, कम दूरी वालों को लेते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ किधर होगा, यहाँ वाले पे होगा, सबसे कम जिधर पड़ेगा। स्क्यू लाइंस मतलब वैसी दो लाइन जो ना तो एक दूसरे का पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर, ठीक है, उसको स्क्यू लाइंस कहते हैं। दोनों के बीच में जो हमेशा डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जब भी आपसे कहे या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नहीं तो घुमाकर भी कह देता है कि दो स्क्यू लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, तो भी यही लेना। हो जाए तो आगे बढ़ा दो। अच्छा ये बताइए वेक्टर फॉर्म है कि स्केलर फॉर्म है, सॉरी क्या बोल दिया, वेक्टर फॉर्म है या कार्टेशियन फॉर्म है। अभी तो हम लोग जो पढ़ते हैं, अभी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या सारी लाइन के इक्वेशन दो दो फॉर्म में पढ़े, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है कि कार्टेशियन फॉर्म है। देखिए वेक्टर में वेक्टर का सिंबल लगा होता है, कार्टेशियन में एक्स वाई जेड होता है, उसमें कहीं वेक्टर का सिंबल नहीं होता, पहचानने का सिंपल तरीका। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, इसी का कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो लिख देंगे बट उसको हम यूज करते नहीं है, उसकी जरूरत हम पढ़ने नहीं देते। कार्टेशियन फॉर्म, ये बताइए कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन का इक्वेशन कैसे दिया होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। आप ही लोग बताइए ना, दो लाइन का इक्वेशन क्या क्या लेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, अभी अभी पढ़े हैं पीछे। कार्टेशियन में लेना है तो कौन से फॉर्म का होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्म होना चाहिए। दो लेना है तो एक में वन वन कर देना, एक में टू टू कर देना, बटा a1 y माइनस y1 बटा b1 z माइनस z1 बटा c1, x माइनस x2 बटा a2 y माइनस y2 बटा b2 और बराबर z माइनस z2 बटा c2, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको इसके बीच में निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मॉडुलस बटा रूट अंडर b1 c2 स्क्वायर, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस c1 a2 माइनस a2 a1 c2, या c2 a1 कर लीजिए, वही बात है, c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, और ये सब का मॉडुलस, बस इतना ही छोटा फॉर्मूला। हाँ ये मॉडुलस केवल, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला डिटर्मिनेंट है, ये वाला मॉडुलस है। ये जो लिखा है ना, मतलब इतना का डिटर्मिनेंट। देखिए इस इक्वेशन में x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेना है और सब में मान डाल देना है।
तो ऊपर में ये डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, ठीक है, और नीचे वैल्यू डालना है। देखते हैं कितने लोगों को याद होगा ये फॉर्मूला। कोई नहीं बोलेगा हमको याद हो। आपको याद कर लेना, याद हो जाएगा, हो जाएगा। इसको इसको तो कहते हैं साहस, नहीं? हो जाए तो बोलिए एक बार। बिल्कुल, लेकिन चाहता कौन है, नहीं? इसी को तो कहते हैं कि भगवान। हाँ, पूछता है एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछेगा। स्टोरी में कहाँ पे स्टोरी डाले थे? कब का? अब हल्का से हिंट दीजिए तो आगे हम बता देंगे, ऐसे याद थोड़ी, हम एक दो नहीं लगाते, लगाते हैं तो मन भर लगा। क्या बोले? अच्छा अच्छा, आप लोग समझे किस लिए कहा गया? इचेला सब एकदम हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, अरे ये। अच्छा, नहीं नहीं, इतना जल्दी जानने वाले हो? आप लोगों को सीख देने के लिए लगा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ इसी को कहते हैं नौकरी। चलिए ध्यान दीजिएगा।